5 जुलाई 2024 को पाकिस्तान भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हमें भी इन्होंने बहुत परेशान किया है। 5% जो है एडवांस टैक्स लगा दिया। स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे सुबह। जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो हम लोग अपने पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। सर पहले पाकिस्तान में आटा नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई इतनी है, कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ आवाम ही है जो रह गई है, वो गरीब आवाम है। और अब पेट्रोल पंप भी नहीं, सारे बंद रहेंगे, पेट्रोल भी नहीं होगा। देखें, गरीब अवाम जो है वो जिसकी वजह से इस टाइम परेशान है वो है हुकूमत, और हम भी अवाम में से ही हैं और हमें भी इन्होंने बहुत परेशान किया है। अभी जो है वो बजट में इन्होंने 0.5% जो है एडवांस टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह से हम लोग जो हैं वो हमारा जो कारोबार है वो वायबल नहीं रहा, वो अल्टीमेटली बंद होना ही है। तो हमने सोचा कि हम जो है ना वो 5 तारीख को बंद कर दें। मुतालबात क्या थे आप लोगों के? मुतालबात यही है कि ये जो इन्होंने टैक्स लगाया है ये बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। ये एक तो गैर कानूनी है और ऊपर से जो है वो पहले ही हमारा मार्जिन जो है वो पूरा रनिंग कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत थोड़ा जा रहा है, और उस पर से एक जो है एक और बोझ इन्होंने हम पे डाल दिया। नहीं, क्या क्या बोझ डाला है आप पे? बजट में कोई बोझ डाला गया है क्या? कोई वैसे आपका मुनाफा कम कर दिया गया? पर लीटर पहले कितना मुनाफा रख रहे थे, अब कितना मुनाफा रख रहे हैं? पर लीटर जो है पहले हमारा चल रहा था 8 रुपये 30 पैसे के करीब ग्रॉस ना, जो कि इसमें से टैक्स वगैरह काट कर तकरीबन कोई 5 रुपये 40 पैसे हमें बचता था। अब 5 रुपये 40 पैसे में से अगर रनिंग कॉस्ट निकाली जाए, मेंटेनेंस निकाली जाए और तनख्वाहें वगैरह निकाल कर, तो तकरीबन हमें जो है 1 रुपये 70 पैसे के करीब बच रहे थे। तो इन्होंने जो है वो 0.5% टैक्स लगाया है, एडवांस टैक्स। वो समझ लें कि 10,000 लीटर के पीछे जो है ना हमें 15,000 रुपया टैक्स पड़ेगा। तो अगर पर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 रुपया बनता है। तो पहले हम 170 रुपये 1 रुपये 70 पैसे के जो है वो प्रॉफिट घर लेके जाते थे, और अब जो है वो 20 पैसे रह जाएगा। और 20 पैसे में इतनी मेहनत करने की और इतनी खपत करने की हमें क्या ज़रूरत है, इसलिए हम अपने कारोबार को वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे 5 जुलाई 2024 को। जी, इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ऑल पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, थ्रू आउट सिंध से लेके तो खैबर तक जो उनके जो एसोसिएशन है वो फैली हुई है, और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो ये पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। कब तक बंद किए जाएंगे, कोई डिसाइड किया गया कि या गैर मुआयना मुद्दत तक? ये 5 जुलाई को जो है वो स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे सुबह, और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है वो जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो हम लोग अपने पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। आपने हुकूमत से जब बात की, आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, तो वो नाकाम क्यों हुए? उन्हें क्यों नहीं समझ आई? देखें, हमारे जो चेयरमैन हैं अब्दुल समी खान साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ फॉरम पे इसकी बात की है, FBR में भी की है, गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि मुज़ाकरात हो जाएँ, क्योंकि जो स्ट्राइक का वर्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो हम पंप बंद करने की जो ऑप्शन होती है वो लास्ट होती है, तो कभी भी लास्ट कार्ड जो है वो पहले नहीं खेला जाता। हम लोगों ने कोशिश की, हमारे मुज़ाकरात हुए मुतल्लिका अदारों के साथ, लेकिन जो है वो किसी ने जो है ना वो बात नहीं सुनी। तो फिर हमें एंड पर जो है ना ये अल्टीमेट स्टेप उठाना पड़ा। ये मुज़ाकरात आप लोग कोशिश कर रहे थे या मुज़ाकरात हुए हैं? मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, अभी भी हम जो है जिस टाइम ये इंटरव्यू कर रहे हैं इस टाइम भी मुज़ाकरात चल रहे हैं बैक एंड पे, लेकिन जो है वो अभी तक जो है ना कामयाब नहीं हो सके, किसी तरफ लग नहीं सके। आप लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो नाजायज़ टैक्स लगा दिए इन्होंने, ये टैक्स ख़त्म किया जाए, और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले ही बड़ा थोड़ा है। तो जिस तरह से अब महंगाई हो गई है और जिस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और बिजली की जो कॉस्ट ऊपर चली गई है, तो हमारा जो मार्जिन है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन पहले इतना इनफ मार्जिन नहीं है। पहले आप देखें, गरीब आवाम को पहले कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्हें पेट्रोल थोड़ा मिल रहा है, तो वो तो कम से कम बाइक पे एक पेट्रोल डाल रहा है, तो गरीब की ज़िंदगी तो गुजरी। आप देखें कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें जो है वो जो एक एंड यूज़र है, जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको पेट्रोल महंगा करके जो है ना अब हमारा जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए। हमने हमेशा ये मुतालबा किया कि गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस हैं, जो लेवीज़ हम पर लगाई जाती हैं, उसके अंदर से जो है ना हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। और कुछ भी नहीं, 1-2 रुपये हैं, जहाँ पे आप जो है वो इतना इतना टैक्स ले रहे हैं, 16% 22%, तो हमारा थोड़ा सा अगर उसमें से 1-2 रुपये हमें मिल जाएंगे मज़ीद, तो उसमें कोई मेरे ख्याल से मज़ायका नहीं है। आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कोई नुकसान भी तो नहीं हो रहा ना इससे? इस टाइम जो है ना हम समझ लें कि सिर्फ चला रहे हैं काम को, ना कोई प्रॉफिट आ रहा है ना कुछ और, बल्कि पूरे मुल्क की इस टाइम यही सूरत हाल है। हर कारोबार को आप देख लें,
लेकिन हम लोग जो हैं वो इस टाइम जो है पिछले जब हमारी लास्ट जो स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए थे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था तो थोड़ा वाइबल हो गया था। लेकिन अब जो है वो जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और जिस तरह से रनिंग कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि महंगाई की वजह से ज़ाहिर बात है हमें तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ी हैं, फिर हमें बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। जब लोड शेडिंग होती है तो डीज़ल भी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट का डालना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखा जाए तो अब सिर्फ जो है ना वो हैंड टू माउथ ही हम चल रहे हैं। तो हम यही इनसे हमारा मुतालबा है कि ये जो टैक्स है इसको ख़त्म किया जाए और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ करें। लेवी कितनी ली जा रही है? लेवी इस टाइम पर लीटर जो है पिछले माह जो है वो तकरीबन 60 रुपये थी और अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो फर्स्ट को तो तब जो है वो 20 रुपये इन्होंने मज़ीद ऐड किए हैं, 80 रुपये होगी। अच्छा, ये टैक्स का जो आप लोगों पे टैक्स ऐड किया गया, वो टैक्स का क्या नाम है? वो किस बेस पे ऐड किया गया? क्यों ऐड किया गया? या कोई शर्त थी आईएमएफ की, इस वजह से ऐड किया गया? नहीं, ये आपको पता है कि मुल्क में जो है इस टाइम जो इकॉनमी की सूरत हाल है, तो आईएमएफ का तो प्रेशर होता है, वो लेवी की तरफ फोकस करता है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लेवी बढ़ाएं। ये जो टैक्स है ये हुकूमत जो है ना वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको निचोड़ना चाह रही है और उनसे जो है ना वो ये वसूल कर रही है। जितने भी डीलर्स हैं उनको देना पड़ेगा और 0.5% जो है वो इन्होंने इसका रखा है और उसका नाम है एडवांस इनकम टैक्स। इससे नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सबसे पहले तो हमारा होगा, क्योंकि हमारी सेल बंद हो जाएगी। हमें जो डेली जो हमें कुछ पैसे आने होते हैं वो नहीं आएंगे। सेकंड नंबर पे आवाम का होगा और तीसरे नंबर पर जो है वो गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे ही प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट पे ही ब्लेम आएगा। हम लोग जब कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, तो ऐसी क्या परेशानी है गवर्नमेंट को जो हमारी मुतालबात नहीं मान रही। अब आप कह रही है कि मतलब पाकिस्तान पहले इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है, जो डीलर एसोसिएशन है या डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, वो भी अपने मुनाफे के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? आखिरी ये सवाल आपसे। देखें, हम कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, ना ही हम किसी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है, ये कोई यूनियन नहीं है। हम कोई जलाओ घराओ करने वाले, एहतजाज करने वाले, टायर जलाने वाले लोग नहीं हैं। हम पुरअमन लोग हैं और हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और हम जो है वो हमारी कोशिश यही रही है थ्रू आउट के जो है ना गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हों और गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुतालबात को तस्लीम करे।